Hello, I am Anjali Bhandari from Saraswat International Academy. I am teaching Mathematics Standard of 7th, Chapter number 1, Integer, Part 9. In today's session, I am going to talk about division of integers. Previously, हमने पढ़ा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी. तो अब हम पढ़ेंगे डिवीजन के बारे में. सो फर्स्ट स्टार्ट डिवीजन ऑफ नेगेटिव इंटीजर बाय पॉजिटिव इंटीजर. एक नेगेटिव इंटीजर लिया है और एक पॉजिटिव इंटीजर लिया है. उनको क्या करना है, हमें डिवाइड करना है. तो फर्स्ट द डिवीजन इज द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन. आपको पता ही है. सो लाइक मल्टीप्लिकेशन वी कैन डिवाइड them whole number and place a negative sign prior of the result. Hence the result will be form of a negative integer. तो यहाँ ये कहने चाह रहा है, मैंने एक नेगेटिव इंटीजर लिया, एक पॉजिटिव इंटीजर लिया, उसको डिवाइड किया तो उसका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव साइन आएगी. समझ में आ रहा? देखो यहाँ दिखाती हूँ आपको. हियर फॉर एनी इंटीजर a एंड b. सो यहाँ क्या है, पहले नेगेटिव इंटीजर है a और ये वाला पॉजिटिव इंटीजर है. फिर यहाँ क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है. उसको जो हम डिवाइड करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा. मैं आपको एग्जांपल करके दिखाती हूँ. सो हियर मैं ले रही हूँ पहले पॉजिटिव इंटीजर. मैंने लिया पॉजिटिव इंटीजर 64, उसको डिवाइड किया और नेगेटिव इंटीजर ले रही हूँ. तो जो उसका जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. देखो हम करके देखते हैं. चलो इसको ऐसे लिख सकती हूँ मैं, 64 अपॉन -8. अब ये कट हो सकता है, ये कट, आंसर 8. पर यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ आंसर क्या आएगा, इज इक्वल टू -8. तो हमने यहाँ क्या किया, एक पॉजिटिव इंटीजर लिया, एक नेगेटिव इंटीजर लिया, दोनों को डिवाइड किया, जो उसका आंसर क्या आया, नेगेटिव. तो यही हमें कहना चाह रहा है, एक पॉजिटिव इंटीजर लो, एक नेगेटिव इंटीजर लो, उसको डिवाइड करो, उसका जो आंसर आएगा नेगेटिव आएगा. सेम एज हम नेगेटिव इंटीजर ले और पॉजिटिव इंटीजर ले, उसको भी डिवाइड करेंगे तो उसका सम, जो उसका जो आंसर आएगा वो भी नेगेटिव आंसर ही आएगा. अब मैं आपको नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर लेके दिखाती हूँ, दोनों को डिवाइड करके दिखाती हूँ. तो इज इक्वल टू -10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 अपॉन 2. तो 5 आएगा, कट करेंगे तो यहाँ आंसर क्या आएगा, 5. बट यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा. तो आपको पता चला, हमने आगे समय किया उसमें मैंने क्या लिया था, एक पॉजिटिव इंटीजर लिया था और एक नेगेटिव इंटीजर लिया था, उसका भी आंसर नेगेटिव ही आया था. तो ये हमारी फर्स्ट डिवीजन का था. अब सेकेंड करते हैं. सेकेंड डिवीजन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर. ओके, तो यहाँ क्या लेना है, हमें डिवीजन करना है बट दो नेगेटिव इंटीजर्स लेना है. देखो यहाँ, टू डिवाइड टू नेगेटिव इंटीजर वी कैन डिवाइड them whole number and then put positive sign before the result. So यहाँ क्या है, मैंने दो नेगेटिव इंटीजर्स लिया, उसको डिवाइड किया, उसका जो आंसर आएगा ऑलवेज पॉजिटिव आंसर आएगा. मैं आपको एग्जांपल करके दिखाती हूँ, पहले ये देख लो. डिवीजन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर विल बी ऑलवेज, क्या बता रहा है, पॉजिटिव इंटीजर आंसर ही आएगा. सो हियर देखो, फॉर द फॉर टू इंटीजर a एंड b. सो यहाँ क्या बता रहा है हमें, -a डिवाइडेड बाय -b. तो क्या हो जाएगा, a डिवाइडेड बाय b. जो उसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव. चलो हम एग्जांपल करके देखते हैं. देखो यहाँ
मैं ले रही हूँ 2 नेगेटिव इंटीजर्स, तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ -10 डिवाइडेड बाय -2। मैंने क्या लिया, 2 नेगेटिव इंटीजर्स लिए, जो उसका जो आंसर आएगा क्या बता रहा है वहाँ, पॉजिटिव ऑलवेज आंसर आएगा। सो राइट डाउन, इसको ऐसे लिख सकते हैं -10 अपॉन -2। सो यह कट करके क्या आएगा, 5। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आंसर क्या आया हमारा, पॉजिटिव इंटीजर आया। समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर। अब हम क्या करना है, प्रॉपर्टीज करनी है डिवीजन की। अब आगे हमने की थी एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की, सेम एज डिवीजन की भी करनी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, a डिवाइडेड बाय b करूं तो इज नॉट ऑलवेज इंटीजर। आपको मैं बताती हूँ यहाँ क्या क्लोजर प्रॉपर्टी में ये बता रहे हैं, हम लोग 2 इंटीजर्स नंबर ले रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो वो इंटीजर नंबर नहीं मिल रहा, ऐसा क्लोजर प्रॉपर्टी बता रही है। तो अब हम एग्जाम्पल को करके देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है, इंटीजर नंबर आ रहा या नहीं आ रहा। स्टार्ट हियर, राइट डाउन। चलो मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, फर्स्ट में ले रही हूँ, देखो 10 डिवाइडेड बाय 5। अब मैं उसको डिवाइड करके देखती हूँ तो क्या आया, 10 अपॉन 5। तो आंसर क्या आएगा, 2। 2 तो इंटीजर नंबर है। तो आपको ऐसा लगेगा अगर a डिवाइडेड बाय b कर तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो रही है, नहीं। मैं एक दूसरा एग्जांपल बताती हूँ आपको, उसमें क्या रिजल्ट आता है देखते हैं हम लोग। चलो हियर, अब मैं 5 डिवाइडेड बाय 10 करूँ। क्या किया, 5 डिवाइडेड बाय 10, 2 इंटीजर्स नंबर लिए, उसको डिवाइड किया, तो क्या आएगा 5। इसको ऐसे लिख सकते हो 5 अपॉन 10। सो कट 2, तो उसका आंसर क्या आया, 1 अपॉन 2। ये तो रैशनल मतलब फ्रैक्शन में आंसर आया, ये इंटीजर नंबर नहीं है, इसलिए ये कंडीशन क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है डिवीजन के लिए। सो यहाँ देखो मैं दिखाती हूँ आपको क्या है, यही है, मैंने एग्जाम्पल ऑलरेडी यहाँ किया है, नॉट ए इंटीजर नंबर, तो डिवीजन इज नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। सेकेंड प्रॉपर्टी अब करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसमें क्या है, a डिवाइडेड बाय b करना है और b डिवाइडेड बाय a करना है। उसको चेक करके देखते हैं वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। स्टार्ट, हम लोग एग्जांपल करके ही देखते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं डिवीजन के लिए। स्टार्ट, चलो एग्जांपल लेते हैं। चलो हियर, तो मैं यहाँ ले रही हूँ, फर्स्ट हमें क्या करना होता है, a डिवाइडेड बाय b करना होता है। ओके, सो मैं यहाँ ले रही हूँ 10 डिवाइडेड बाय 5, ऐसे लिख सकते हो। चलो करो इसको, 10 अपॉन 5, तो कट करो, तो आंसर क्या आया, 2। अब हम क्या करेंगे, हियर b डिवाइडेड बाय a करेंगे, तो b डिवाइडेड बाय a, b क्या है हमारा, मैंने यहाँ लिया है 5, सो हम लिखेंगे यहाँ 5। तो राइट डाउन 5 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 5 अपॉन 10, कट करो, तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ, 1 अपॉन 2। देखो यहाँ a डिवाइडेड बाय b किया तो उसका आंसर 2 आया, b डिवाइडेड बाय a किया उसका आंसर 1 अपॉन 2 आया। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, दोनों के आंसर सेम नहीं आ रहे। और 1 अपॉन 2 तो क्या बोलते, वो तो रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है, तो वो तो सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा। देखो यहाँ मैंने लिखा है यहाँ, चलो तो यहाँ अब हम बोल सकते हैं a डिवाइडेड बाय b नॉट इक्वल b डिवाइडेड बाय a, so division is not commutative for integer। अब नेक्स्ट हम करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी, डिवीजन बाय 0। डिवीजन बाय 0 मतलब मैंने a डिवाइडेड बाय 0 किया तो ऑलवेज आंसर नॉट डिफाइंड, बट 0 डिवाइडेड बाय a किया तो ऑलवेज आंसर इज 0। देखो मैंने यहाँ किया 0 डिवाइडेड बाय 10 किया, सो 0
डिवाइडेड बाय 10 करो तो आंसर क्या आता है 0। तो ये प्रॉपर्टी थी डिवीजन बाय 0 की प्रॉपर्टी। चलो नेक्स्ट, डिवीजन आइडेंटिटी। तो डिवीजन आइडेंटिटी मतलब a डिवाइडेड बाय 1 करो तो वही आंसर हमें फिर से मिलता है इज इक्वल टू a। देखो मैं यहाँ आपको बताती हूँ। चलो क्या बोला मैंने, यहाँ ले रही हूँ 10/1 इज इक्वल टू 10/1 क्या आता है 10। ऑलवेज आंसर क्या आता है 10। देखो ऑलवेज आंसर a आता है यहाँ। तो कोई भी इंटीजर नंबर को 1 के साथ डिवाइड करते हैं तो वही नंबर हमें मिलता है। तो ये थी हमारी डिवीजन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो उसमें कौन सा ऐसे लिखते थे हम लोग, a डिवाइडेड बाय b, एक दोनों साथ में लिखते थे एक ब्रैकेट में, डिवाइडेड बाय c। फिर हम क्या करते सेकेंड टाइम जब करते तो a डिवाइडेड बाय ब्रैकेट b डिवाइडेड बाय c, ऐसे फॉर्म में हम लोग करते थे। दोनों इक्वल आएंगे तो इसका मतलब एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है डिवीजन के लिए। सो हम एग्जांपल लेके चेक करते तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि दोनों इक्वल है या नहीं, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो स्टार्ट एग्जांपल, सॉरी हियर। चलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करते हैं। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं a इज इक्वल टू -16, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू -2। अब फर्स्ट फॉर्म क्या है, a डिवाइडेड बाय b एक ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय c। पहले हम ये चेक करते हैं इसका आंसर क्या आता है। चलो राइट डाउन हियर इज इक्वल टू a हमारा -16 डिवाइडेड बाय b 4 डिवाइडेड बाय c -2। तो एक ब्रैकेट में लिख लिया मैंने। सो हियर राइट डाउन -16 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय -2। तो 4 4 16। तो हमारा यहाँ क्या आया -4 डिवाइडेड बाय -2। ऐसे लिख सकती हो ना। सो हियर राइट डाउन इज इक्वल टू -4 अपॉन -2, कट 2 2 4, माइनस माइनस प्लस। तो हमारा आंसर क्या आया 2। अब हम करते हैं हियर, सॉरी, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c करते हैं। सो a हमारा -16 डिवाइडेड बाय b क्या है 4 डिवाइडेड बाय c -2 है। ओके चलो इज इक्वल टू -16 डिवाइडेड बाय 4 अपॉन -2, ऐसे लिख सकती हो। सो हियर कट, तो क्या आएगा 2। सो हियर इज इक्वल टू -16 डिवाइडेड बाय -2। सो हियर राइट डाउन इज इक्वल टू -16 डिवाइडेड बाय -2। तो ये कट होगा तो क्या आएगा आंसर इज इक्वल टू 8। तो यहाँ क्या आया आंसर 8, और यहाँ क्या आया 2। दोनों के आंसर सेम नहीं आ रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। देखो यहाँ इसका आंसर 2 आया और इसका आंसर 8 आएगा। डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर। सो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। डिवीजन के रिलेटेड सारे सम दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, इवोल्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट हमें यहाँ a से लेके i तक के सम दिए गए हैं। हम डिवाइड के सम है। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट a। चलो राइट डाउन हियर हमें क्या दिया हुआ है a के अंदर -30 डिवाइडेड बाय 10। चलो यहाँ एक नेगेटिव इंटीजर दिया है
और ये पॉजिटिव इंटीजर दिया, उसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? ऑलवेज नेगेटिव। हमने आगे अभी पढ़ा है। तो स्टार्ट इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू -30 डिवाइडेड बाय 10, ओके। सो इज इक्वल टू -30 अपॉन 10, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप। सो हियर 0 0 कट, सो आंसर इज इक्वल टू, ये माइनस साइन रिमेनिंग और यहाँ 3। तो हमारा ए का आंसर क्या आया? -3। अब हम करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? बी। बी के अंदर क्या दिया गया है? 50 डिवाइडेड बाय -5। सो राइट डाउन, हम माइनस को पहले यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, -50 डिवाइडेड बाय 5, ओके, इज इक्वल टू माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं 50 अपॉन 5। सो हियर कट होगा 5 10 50, तो यहाँ आएगा 10। सो आंसर माइनस 10 रिमेनिंग, यहाँ माइनस और 10, तो ये हमारा बी का आंसर आ गया है। चलो नेक्स्ट हम करते हैं सी। सी के अंदर यहाँ दो नेगेटिव इंटीजर्स दी है, -36 एंड -9। तो मैंने आपको बोला था जब भी दो नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। सो हियर राइट डाउन 36 डिवाइडेड बाय 9। सो हमने लिखा 36 डिवाइडेड बाय 9। सो इज इक्वल टू 36 अपॉन 9। सो 9 4 जा 36, तो आंसर हमारा क्या आया? 4। सो सी का आंसर हमारा 4 आ गया है। अब हम कर डी के अंदर हमें क्या दिया है? एक नेगेटिव इंटीजर दिया है और एक पॉजिटिव इंटीजर लिया है। एक नेगेटिव इंटीजर हो, एक पॉजिटिव इंटीजर, उसको डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? ऑलवेज नेगेटिव, ऐसा हमने पढ़ा। सो यह माइनस मैंने साइड पे रख दिया, यहाँ 49 डिवाइडेड बाय 49। सो इज इक्वल टू -49 अपॉन 49। सो यहाँ कट करके क्या आ सकता है? 1। सो आंसर इज माइनस साइन रिमेनिंग और यहाँ 1। सो हमारा आंसर क्या आया? -1। ई में हमें क्या दिया गया है? 13 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में -2 + 1। सो यहाँ हम पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। So 13 as it is, so write down 13 as it is divided by bracket -2 + 1. So is equal to 13 divided by minus plus minus. So 2 minus 1. 2 minus 1 1, बट साइन माइनस की, बिकॉज 2 हमारा लार्जर नंबर है, 2 लार्जर नंबर के आगे कौन सी साइन है? माइनस की, तो यहाँ क्या आएगा? माइनस। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे 13 डिवाइडेड बाय 13 अपॉन -1। तो हमारा आंसर क्या आएगा? -13। तो ये हमारा आंसर है -13। अब नेक्स्ट क्वेश्चन F, ओके, इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय -12। तो क्या आएगा? 0 को कोई डिवाइड करते तो आंसर क्या आता है? 0। यहाँ हमारा आंसर क्या आया? 0। जी
जी के अंदर क्या है, -31 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट -30 प्लस -1। तो ऑलवेज पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो इज इक्वल टू 31 को एज इट इज रहने दो, डिवाइडेड बाय -30, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू -31 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस, 30 प्लस 1 31, बट साइन बिगर के आगे कौन सी साइन है, बिगर नंबर यहाँ कौन सा है 30 के आगे कौन सी साइन है माइनस, तो यहाँ साइन आएगी माइनस की। चलो अब हम करते हैं डिवाइड, तो इज इक्वल टू -31 डिवाइडेड बाय -31। यहाँ दो नेगेटिव इंटीजर्स है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 31 अपॉन 31 1, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1। अब हम करते हैं नेक्स्ट, h के अंदर क्या दिया गया हुआ है, -36 डिवाइडेड बाय 12 ब्रैकेट ओवर डिवाइडेड बाय 3, तो मैंने क्या बोला, ऑलवेज फर्स्ट हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो इज इक्वल टू -36 अपॉन 12, मैं ऐसे लिख सकती हूँ, so divided by 3 as it is, so write down 12 3s are 36, so 3 here minus sign remaining, minus 3 divided by 3, so write down is equal to -3 upon 3, so cut 3 so 1, so 1 so आंसर इस ये माइनस साइन रिमेनिंग, तो -1, तो हमारा आंसर क्या आया -1। लास्ट सम I -6 प्लस 5 एक ब्रैकेट में है, डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 एक ब्रैकेट में, तो मैंने ऑलवेज आपको क्या बोला, ऑलवेज पहले ब्रैकेट सॉल्व करते थे, हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। चलो लिखो यहाँ इज इक्वल टू -6 प्लस 5 एक ब्रैकेट में लिखा, डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1, ऐसे लिख सकती हो। चलो माइनस प्लस माइनस, तो 6 माइनस 5 क्या होता है 1, बट 6 नंबर लार्जर है, तो लार्जर के आगे कौन सी साइन है माइनस की, तो यहाँ -1 आएगा। ओके, सो डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1, सो माइनस प्लस माइनस, 2 माइनस 1, बट 2 हमारा लार्जर नंबर है, लार्जर नंबर के आगे कौन सी साइन है माइनस की, तो राइट डाउन यहाँ माइनस की साइन लिखो। चलो नेक्स्ट इज इक्वल टू -1 अपॉन -1, माइनस माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और 1 कट, तो रिमेनिंग 1, तो हमारा आंसर क्या आया 1। क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई दैट a डिवाइडेड ब्रैकेट b प्लस c ब्रैकेट ओवर नॉट इक्वल ब्रैकेट a डिवाइडेड बाय b ब्रैकेट ओवर प्लस ब्रैकेट b डिवाइडेड बाय c ब्रैकेट ओवर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू a b c। सो a फर्स्ट a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 2। चलो ये सब में क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है कि ये जो है ये वाला नॉट इक्वल है ये वाले से। तो हम क्या करेंगे, LHS ले लेते हैं फर्स्ट। देखो मैं क्या करूंगी, हम ये वाला कर रहे हैं पहले, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ फर्स्ट LHS ले लेते हैं हम। LHS क्या होगा हमारा यहाँ, a डिवाइडेड बाय ब्रैकेट b प्लस c, ये हुआ। फिर हम ये वाला लेंगे RHS में, वहां वैल्यू पुट करेंगे। चलो पहले a में a की वैल्यू क्या है 12,
तो मैंने लिख दी यहाँ 12। चलो b क्या है, -4, c क्या है, +2, ऐसे लिख लिया। चलो अब सॉल्व करते हैं। सो इज इक्वल टू 12, फर्स्ट ऑलवेज ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, -4 +2, तो 4 - 2 क्या होता है, 2। 4 बिगर नंबर है, बिगर नंबर के आगे कौन सी साइन है, माइनस की, तो यहाँ माइनस आएगा। सो इज इक्वल टू 12 अपॉन -2, तो ये कट होगा, 6 2 जा 12, तो हमारा आंसर क्या आया, ये माइनस साइन रिमेनिंग है तो -6। सो LHS का आंसर क्या आया, -6। अब हम करेंगे ये वाला पोर्शन, ये RHS लेके करते हैं। चलो, so write down here RHS A divided by B plus A divided by C। चलो पहले हम वैल्यू पुट करते। A हमारा क्या था, 12, B है -4, चलो ब्रैकेट ओवर, प्लस हियर A क्या है 12, डिवाइडेड बाय C क्या है 2, ब्रैकेट ओवर, इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकती हो 12 अपॉन -4 प्लस 12 अपॉन 2। ओके, चलो यहाँ कुछ कट हो रहा है, ऐसा दिख रहा है आपको, 4 3 जा 12, ये माइनस साइन रिमेनिंग तो -3 प्लस 6 2 जा तो 6, तो यहाँ आएगा 6 इज इक्वल टू -3 प्लस 6, माइनस प्लस माइनस, 6 - 3 3, यहाँ 6 लार्जर नंबर है, लार्जर नंबर के आगे कौन सी साइन है, प्लस, तो +3 आएगा। चलो RHS का आंसर क्या आया, 3। यहाँ LHS का आंसर क्या आया, दिखाई दे रहा है, यहाँ देखो, ये रहा -6। RHS का आंसर क्या आया, 3। तो यहाँ ऐसा हम बोल सकते हैं दोनों इक्वल नहीं है। सो राइट डाउन LHS नॉट इक्वल RHS, दोनों इक्वल नहीं है। हमने ये A किया भी, देखो ये वाला किया। अब हम करेंगे B। चलो स्टार्ट B। फर्स्ट हम क्या लेंगे, LHS, मतलब ये वाला पोर्शन। चलो लिखो यहाँ LHS A डिवाइडेड बाय B प्लस C। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। A क्या है, -10 डिवाइडेड बाय B क्या है 1, C क्या है 1। चलो अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व, सो इज इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाय 1 + 1 2। चलो -10 अपॉन 2 ऐसे लिख सकते हो, तो यहाँ क्या होगा, 5 2 जा 10, तो यहाँ हमारा क्या होगा, कट, यहाँ आएगा क्या 5, सो यहाँ माइनस साइन रिमेनिंग तो -5। सो LHS का आंसर क्या आया, -5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखो ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, वो हमारा क्या था, RHS। सो राइट डाउन हियर RHS is equal to A ब्रैकेट डिवाइडेड बाय B प्लस A डिवाइडेड बाय C। चलो वैल्यू पुट करते हैं। A हमारा -10 है, डिवाइडेड बाय B हमारा 1 प्लस -10, C हमारा 1। ओके, सो हियर इज इक्वल टू
-10 अपॉन 1 प्लस -10 अपॉन 1. सो राइट डाउन. क्या होगा यहाँ? -10 आएगा, यहाँ क्या आएगा? -10 इज इक्वल टू -10 प्लस -10. सो इज इक्वल टू माइनस प्लस 10 प्लस 10 20, बट साइन माइनस की, तो यहाँ साइन क्या आएगी? माइनस. तो -20 हमारा RHS का आंसर है. चलो यहाँ देखो तो LHS का -5, RHS का -20, दोनों इक्वल आंसर नहीं आए, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं LHS नॉट इक्वल RHS, LHS नॉट इक्वल RHS. तो ये हमारा आंसर. क्वेश्चन नंबर 3, फिलिंग द ब्लैंक्स. ए से लेके एच तक की फिलिंग द ब्लैंक्स है. हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे. फर्स्ट हम ले रहे हैं ए के अंदर क्या है? 369 डिवाइडेड बाय ब्लैंक इज इक्वल टू 369. तो यहाँ ऐसा कौन सा नंबर लूंगी? सो 369 हमारा आंसर आएगा. देखो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 369 अपॉन 1. ऐसे लिखूंगी तो क्या आंसर आता है? 369. सो हमारा ए का आंसर क्या आएगा? 1. ओके, समझ में आ रहा है ना? चलो बी के अंदर क्या है? -75 डिवाइडेड बाय ब्लैंक इज इक्वल टू -1. सो यहाँ आंसर क्या आ रहा है? -1. तो यहाँ कौन सा नंबर लिखूं? तो आंसर हमारा -1 आए. देखो ये सारी प्रॉपर्टी हमने की है, उसके अकॉर्डिंग ही है. सो यहाँ मैं बी करके लिख रही हूँ, -75 डिवाइडेड बाय ब्लैंक इज इक्वल टू -1. ओके, चलो यहाँ मैं ऐसे लिख सकती हूँ, -75 अपॉन 75. सो क्या होता है? कट करके क्या आंसर आता है? -1. सो यहाँ हमारा आंसर क्या आएगा? 75. अब नेक्स्ट सी के अंदर क्या है? -206 डिवाइडेड बाय ब्लैंक इज इक्वल टू 1. देखो ये टाइप का ही सम है, अभी बी किया ना वैसे ही. चलो तो क्या करेंगे? बट 1 आंसर लाना है. क्या लाना है? 1. सी में क्या है? -206 डिवाइडेड बाय ब्लैंक इज इक्वल टू 1. 1 आंसर लाना है. चलो तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 206 डिवाइडेड बाय 206. सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. ये कट करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? 1. सो यहाँ हमारा आंसर क्या आएगा? -206. तो ये हमारा आंसर सी का आया. डी, -87 डिवाइडेड बाय ब्लैंक इज इक्वल टू 87. सेम एज क्वेश्चन नंबर हमने ए, थर्ड के अंदर ए है वैसा ही है. देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले क्वेश्चन लिखते हैं. डी -87 डिवाइडेड बाय ब्लैंक इज इक्वल टू 87. सो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, हमें 87 आंसर लाना है डिवाइड करके, तो -87 अपॉन -1 ऐसे लिख सकती हूँ. ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. और आंसर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. और आंसर क्या आएगा? 87. सो यहाँ ब्लैंक में आंसर क्या आएगा? -1. ई डैश डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू -87. यही क्वेश्चन पूछा है हमें आंसर क्या लाना है? -87. चलो तो मैं यहाँ 87 -87 ले लू, यहाँ 1 करूंगी तो आंसर क्या आएगा? ये वाला माइनस, ये 87
एज इट इज। तो यहाँ आंसर क्या आएगा 87। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है, एफ में क्या है, ब्लैंक डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल टू -1। हमें आंसर क्या लाना है, -1। चलो तो ये कैसे करेंगे, हियर राइट डाउन एफ डैश डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल टू -1 लाना है। चलो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 48 -48 अपॉन 48, तो ये कट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, ये वाला माइनस साइन रिमेनिंग और 1 है, तो यहाँ आंसर क्या आएगा -48। जी के अंदर क्या है, 20 डिवाइडेड बाय ब्लैंक इज इक्वल टू -2 लाना है। चलो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 20 अपॉन -10, तो यहाँ 0 0 कट हो जाएगा, ये माइनस साइन रिमेनिंग, तो यहाँ क्या आएगा -2, यही हमें लाना है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे -10। क्लियर। अब हम करेंगे एच के अंदर क्या है, ब्लैंक डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू -3 लाना है। सो आप लोग याद करो, डिवाइड करके हम 3 कैसे लाएंगे, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। एच इसमें क्या है, डिवाइड ब्लैंक डिवाइड 4 इज इक्वल टू क्या लाना है -3 लाना, सो इज इक्वल टू -12 अपॉन 4 करूंगी, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 3 जा 12 और ये -3, तो हमारा ये आ गया, 3 यहाँ लाना था, तो यहाँ आंसर क्या आएगा -12। क्वेश्चन नंबर 4, राइट 5 pair of integer a and b such that a divided by b is equal to -3. One such pair is 6 -2 because 6 divided by -2 is equal to -3. So ये क्वेश्चन में पहले तो हमें 5 इंटीजर पैर्स लानी है, ये क्वेश्चन में हमें पूछा है, बट वो पैर में a डिवाइडेड बाय b करके उसका आंसर जो आता है -3 आना चाहिए। वो लोग ने हमें एक पैर लेके दिखाई है 6 एंड -2, तो 6 डिवाइडेड बाय -2 करूंगी तो उसका आंसर क्या आता है -3। तो हमें ऐसे इंटीजर्स नंबर लेने हैं, उसका हम डिवाइड करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए -3। सॉल्यूशन, चलो फर्स्ट पैर में बनाती हूँ, 9 एंड 3 लेके करते हैं, तो उसका जो आंसर आएगा वो -3 आना चाहिए। चलो a डिवाइडेड बाय b बोला, तो ये a और ये b, तो 9 ये -3, हाँ 9 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल टू 9 अपॉन -3, ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ 3 3 कट और ये माइनस साइन रिमेनिंग, तो हमारा आंसर क्या आया -3। तो ये हमारी पैर बन गई 9 और -3 की। अब दूसरी पैर लाने, चलो सेकंड पैर, सेकंड कौन सी बन सकती है, तो -3 आंसर आ सकता है, आप लोग बोलो। चलो मैं आपको बताती हूँ, 21 और -7 लेते हैं, चेक करते हैं। चलो 21 डिवाइडेड बाय -7, so here is equal to 21 upon -7, so cut 7 3s are 21, so ये माइनस साइन रिमेनिंग, हमारा आंसर आ गया -3 लाना। तो सेकेंड पैर हमारी कौन सी होगी, ये वाली 21 एंड -7। चलो अब थर्ड पैर लाते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सो थर्ड पैर, यहाँ लिखती हूँ थर्ड। अब मैं लेती हूँ -9 एंड 3 लेती हूँ।
आगे में फर्स्ट पेयर जो ली थी वो 9 और -3 ली थी, यहाँ मैं क्या ले रही हूँ, -9 और 3 ले रही हूँ। चलो, -9 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू -9 अपॉन 3, 3 3 जा 9 और इज इक्वल टू ये माइनस साइन रिमेनिंग माइनस और आंसर आया -3। तो ये हमारी थर्ड पेयर हुई, -9 एंड 3। अब फोर्थ पेयर, चलो फोर्थ पेयर हमें टोटल 5 पेयर लानी है, -12 एंड 4 ले रही हूँ। चलो, -12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -12 अपॉन 4, 4 3 जा 12, ये माइनस साइन रिमेनिंग -3। तो यहाँ भी -3 हमारा आंसर आ चुका। ये हमारी फोर्थ पेयर हुई, -12 एंड 4। अब हम करते हैं फिफ्थ पेयर। सो फिफ्थ पेयर क्या लेंगी मैं, -6 एंड 2 लेती हूँ। चलो, -6 डिवाइडेड बाय 2 सो इज इक्वल टू -6 अपॉन 2। तो क्या आएगा -6 अपॉन 2, 3 2 जा 6। तो यहाँ माइनस साइन रिमेनिंग, यहाँ आंसर -3। तो फिफ्थ पेयर हमारी कौन सी हुई, -6 एंड 2। तो हमने टोटल 5 पेयर फाइंड कर ली। हमें क्वेश्चन में जो पूछा था, हमें a डिवाइडेड बाई b करके -3 लाना था, तो ऐसे हमें 5 पेयर हमने फाइंड कर लिए।